हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आप लोग कैसे, आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे यार। बट आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा 2 दिन हो गया है, मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया। 2 दिन क्या, 3 दिन हो गए भाई। मैं आपको सच बताता हूँ यार, मुझे टाइम नहीं मिला है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं आप लोग को पता होगा, मैं आप लोग को पहले ही बताया था भाई कि मेरा गोवा का एक ट्रिप है और फंक्शन है। मुझे वहाँ पे जाना है, मैं उसकी तैयारी के लिए वहाँ पे लगा था भाई। तो भाई मेरा 1 तारीख को मेरा फ्लाइट था गोवा जाने के लिए भाई। 1 तारीख को मैं वहाँ पे गया था और 2 तारीख को वहाँ पे फंक्शन था। फिर 3 तारीख को भाई फिर वहाँ से मैं रिटर्न आया हूँ। और फिर 4 तारीख को मतलब मैं यहाँ पे अपने रूम पे पहुँचा। तो भाई मैं इतना ज़्यादा थका था, इतना ज़्यादा परेशान था, क्योंकि भाई वहाँ फ्लाइट से आना जाना, वहाँ पे फंक्शन करना, वहाँ पे सारी मीटिंग अटेंड करना, फिर वहाँ पे बहुत सारे काम थे वहाँ उसको करना। तो भाई मैं क्या बताऊँ कि आपको सीरियस बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं थक गया था कि भाई मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला। क्योंकि भाई मैं जब वहाँ पे गया था गोवा में, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ भाई लग्जीरियस 5 स्टार होटल मिला था। तो वहाँ पे थे, और वहाँ पे ये था कि पर डेली फंक्शन, दिन में कोई दूसरा फंक्शन, शाम को कोई दूसरा फंक्शन, और रात को कोई दूसरा फंक्शन, फिर सुबह कोई दूसरा फंक्शन। तो भाई ऐसे जो हमारे 2 से 3 दिन थे भाई गोवा में इकट्ठे, वहाँ मुझे 1 मिनट का टाइम मिला कि भाई मैं अपना ब्लॉग शूट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि भाई मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है, लोग क्या सोचते होंगे कि भाई सोहम का ब्लॉग नहीं बन रहा है, ये कैसा ब्लॉग बनाता है। तो मैं खुद ही परेशान था, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बनाना वहाँ पे चालू कर दूँ या ब्लॉग शूट कर लूँ। 1 भी मिनट का भाई मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिला। हाँ, तो गाइस मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि अब मैं भाई गोवा से रिटर्न आ चुका हूँ और अब आ गया हूँ रूम पे। और कल बहुत ज़्यादा ही थका, तो भाई तो मैंने कल वीडियो शूट ही नहीं किया। बट आज मैं सोचा कि भाई मैंने 3 से 4 दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो चलो आके ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो भाई मैं गोवा गया था, गोवा पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोवा का जो सबसे बड़ा 5 स्टार होटल था, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल था, हम लोग उसी में रुके हुए थे। और उसी में हम लोग का सारा कुछ प्रोग्राम था भाई। जो होटल का हमारे नाम था भाई, रिसॉर्ट रियो था। आप लोग एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई वो जो होटल था वो कितना ब्रांडेड होटल था। तो हम लोग भाई उसी में रुके हुए थे, उसी में हम लोग का फंक्शन था। जो 2 से 3 दिन का वहाँ पे अचीवमेंट था, जो भी थे वहाँ पे भाई बहुत बच्चे आए थे। पूरे इंडिया के कम से कम वहाँ पे भाई 150 बच्चे आए थे। और मतलब बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे। जो हम लोग का फंक्शन था, जो हम लोग का अचीवमेंट हम लोग वहाँ पे अचीव किए थे, तो हम लोग को इसीलिए वहाँ बुलाया गया था, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को अवार्ड देने के लिए हम लोग को बुलाया गया था कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप लोग ऐसे काम करते रहो। तो उसी के लिए बुलाया गया था भाई। तो वहाँ पे गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ पे सारा चीज़ फ्री था, खाना फ्री था, रहना फ्री था, घूमना मतलब वहाँ पे ले गए तो हम लोग को घुमाए थे भाई, गोवा वाले बीच पे लेके गए थे, और वाटर पार्क लेके गए थे, और बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोगों को वहाँ पे भाई घुमाए। तो हम लोग फुल मज़ा वहाँ पे लिए। और लास्ट नाइट जिस दिन हम लोग का अवार्ड फंक्शन था, जिस दिन हम लोग का वहाँ पे भाई इतना ज़बरदस्त पार्टी हुआ भाई, मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया भाई। वहाँ पे सारा कुछ फ्री था। जिसको दारू पीना है वो दारू पी सकता है, जिसको नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खा सकता है, जिसको वेज खाना खाना वेज खाना खा सकता है। भाई इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि भाई मैं अपने लाइफ में पहली बार इतने बड़े 5 स्टार होटल में गया था, रुका था। भाई मैं जिस रूम पे था ना भाई, वो रूम ना एकदम स्वर्ग से भी सुंदर था, स्वर्ग से भी सुंदर था भाई। उसकी लाइटिंग, उसकी एसी, पंखा, बाथरूम, रूम, बेडरूम, भाई मैं क्या ही बताऊँ, एकदम लग्जरियस भाई। वो ऐसे जब आप सो के उठते हो ना, जब सो के उठोगे सुबह, तो भाई देखोगे खिड़की का सामने से इतना ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है भाई। मैं तो कहा भाई मैं कहाँ स्वर्ग में आ गया भाई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने बड़े होटल में जाऊँगा और कभी रहूँगा। मेरा सपना ही था, बट भाई मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं कभी जाऊँगा घूमने गोवा हुआ, बट मैं ये नहीं सोचता कि मैं इतने बड़े 5 स्टार होटल में जाऊँगा और रुकूँगा, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग से मिलूँगा भाई। जब वहाँ पे मैं गया ना, तो हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे भाई। मैंने सबके साथ सेल्फी लिया, मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनके भी साथ सेल्फी लिया, जो मेरे दोस्त थे मैंने उनके साथ सेल्फी लिया। और मैंने वहाँ पे भाई खूब डांस किया। जो लास्ट नाइट की पार्टी थी ना, इतना ज़बरदस्त डांस किया। हमने कहा भाई मौका मिला है, इस मौक़ों को गंवाओ मत और ज़बरदस्त इंजॉय कर लो, फिर पता नहीं मौका कब आए कब ना आए। तो भाई ज़िंदगी मिला है ना, ज़िंदगी में खूब मज़ा करो, एंजॉय करो, जैसे कि मैंने किया है। तो इसीलिए भाई जो मेरा कारण था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत था भाई। वहाँ पे रात को फंक्शन हुआ, फंक्शन ख़त्म हुआ, फंक्शन ख़त्म होने के बाद भाई क्या है कि 8:25 पे मेरा बस था, क्योंकि जो एयरपोर्ट था, वहाँ एयरपोर्ट जाने पे भाई 1 घंटा लग गया था, 1 घंटा लग गया था। तो भाई क्या हुआ कि 8:25 पे हम लोग को होटल से निकलना था। तो मैंने सुबह सुबह भाई उठा और फटाक से मतलब फ्रेश व्रेश हुआ, मंजन किया, नहाया, तो फटाक से बैग लेके नीचे जहाँ पे भाई ब्रेकफास्ट चल रहा था भाई, वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने लंच वंच किया। उसके बाद आराम से क्या था कि बस का जो ड्राइवर था वो भाई सबको बुलाने लगा कि भाई चलो टाइम हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे जाने पे भी भाई 10 बजे हम लोग का वहाँ पे फ्लाइट था, गोवा वाले जो एयरपोर्ट था 10 बजे हम लोग का फ्लाइट था। तो हम लोग फटाफट गए, बस में बैठे, अपना बैग को पैक किया, नाश्ता वास्ता किया, खाना खाने के बाद बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद भाई 1 घंटा हम लोग को जाने पे लगा बीच वहाँ सॉरी एयरपोर्ट पे, क्योंकि भाई एयरपोर्ट जो था ना वो बहुत ही दूर था, मतलब कम से कम था भाई, मैं बता क्या सकता हूँ 60-70 किलोमीटर था। बस वाला भाई उड़ा के ले गया। और भाई जो गोवा चीज़ है ना, मैं गोवा में भी मैं पहली बार ही गया था अपनी लाइफ में। जो गोवा था ना, मैं पहली बार लाइफ में गया था भाई गोवा। अगर आपको कभी मौका मिले ना तो आप ज़रूर जाओ, क्योंकि भाई वहाँ पे इतना अच्छा व्यू है। भाई मैं जब वहाँ गया था ना तो मैं डेली रात को 2 दिन था रात को वहाँ पे, डेली रात को मैं बीच में 11 से 12 बजे जाता था और सुबह 3 से 4 बजे आता था। वहाँ का जो नज़ारा था भाई मैं क्या बताऊँ यार, जन्नत है, पूरा जन्नत जन्नत था वहाँ पे। जो गोवा का नज़ारा था जन्नत था भाई। इतना टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, देश विदेश बाहर कंट्री के, मतलब पूरे देश के, चाहे वो इंग्लैंड हो, लंदन हो या अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं से भी, चाहे वो रसियन हो। भाई क्या होता था ना, बीच पे आती थी, सब लोग वहाँ पड़ी रहती थी वहाँ पे। तो बहुत अच्छी भाई व्यवस्था था बीच पे रहने के लिए। आप भी जाओ, घूमो, मस्ती करो, कोई रुक टोक। भाई मैं गया था रात को 11 से 12 बजे डेली जाता था वहाँ पे। फुल लाइटिंग वाइटिंग का पूरा व्यवस्था था और बीच में जाता था तो मैं ज़रूर वहाँ पे खड़ा होकर पानी जो उसका लहरा आता है पानी का, बीच आप लोग ने फोन में देखा होगा, जो लोगों ने कभी बीच पे गया होगा उनको तो पता होगा कि जो लहरा पानी का था वो बहुत ही खूबसूरत लहरा रहता है। उसका आनंद लेने में ना समझ लो आपको स्वर्ग से सीधा हवा है। जब आप उस बीच पे जाओगे और जो मौसम, वहाँ की जो हवाएं चलती है भाई, अरे महसूस करने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई। तो मैं वहाँ पे 2 दिन था और 2 दिन डेली में रात को जब यहाँ का फंक्शन ख़त्म हो जाता था, होटल का जो भी खाना पीना, जो भी पार्टी सार्टी होती थी ख़त्म हो जाती थी, तो मैं डेली बीच पे जाता था, डेली बीच पे जाता था और खूब मज़ा लेता था। और जो वहाँ को जो बालू था, जो रेत था, उस रेत पे खूब कूदता था, खूब नहाता था, खूब बालू से नहाता था, ताकि जो ज़िंदगी का मज़ा है ना उसको मैंने सोचा फुल ले लेता हूँ भाई, फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ छोड़ना भाई। मैं वहाँ पे गया, शॉपिंग भी किया वहाँ पे भाई। वहाँ पे काजू बादाम बहुत सस्ते मिलते हैं, 5-6 क्वालिटी के काजू बादाम मिलते थे। और वहाँ का भाई एक फेमस चीज़ था, चॉकलेट टाइप का कुछ होता था डिब्बे में, उसको लाया था भाई 200 रुपये किलो ऐसे कुछ था। तो मैं उसको लाया था अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि जो हमारे ऑफिस में दोस्त थे, तो मैंने कहा भाई हम अगर ऑफिस में जाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई तू गोवा गया, घूम गया, खूब मस्ती किया, तो मेरे लिए क्या लाया। तो मैंने कहा, मैंने दिमाग लगा कि चलो अपने दोस्तों के लिए, मैं चॉकलेट का डिब्बा था तो चॉकलेट का डिब्बा मैं अपने दोस्तों के लिए ले आया, ताकि उसको ले जाके अपने दोस्तों को दे सकूँ। भाई अगर कुछ मांगेंगे कि भाई मैं तो गया नहीं और हमारे तो कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो, सब लोगों ने बोला भी था, मुझे पर्सनली सब लोगों ने बोला था कि सुम अगर तुम वहाँ जाना तो कोई अच्छी चीज़ लेके आना। तो भाई मैंने कहा कोई महंगा चीज़ ज़्यादा ना लूँ, ऐसा चीज़ लूँ कि भाई सब चीज़ हो जाए और सबको मिल जाए। और वहाँ पे एक चीज़ और भाई सस्ता था, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, वो ड्रिंक। आप भाई दारू पियोगे ना, एक से एक ब्रांड का दारू भाई गोवा में मिलता है। कोई भी दारू पियोगे, बट ये है कि जो दारू है बहुत सस्ता है। आप जाके, और अगर कभी जैसे गोवा से अगर आप दारू लाना चाहते हो तो भाई सिर्फ 5 बोतल अलाउ है, सिर्फ 5 बोतल। आप 5 बोतल, कोई भी 5 बोतल ला सकते हो, उससे ज़्यादा एयरपोर्ट पे आपके अलाउ नहीं है, क्योंकि खाली पीने खाने के लिए वहाँ पे अलाउ होता है। तो भाई वहाँ पे दारू भी बहुत सस्ता है। भाई वहाँ पे जो लोग दारू पीते थे ना भाई, सुबह से पीना स्टार्ट कर देते थे और शाम तक पीते थे, क्योंकि पैसा बहुत कम लगता था, तो दारू का फुल मज़ा भी लेते थे और पीते भी थे। वहाँ पे दारू तो भाई बहुत सस्ता है। एक चीज़ मैंने देखा कि वहाँ पे दारू, और एक चीज़ है कि हर एक दुकान पे आपको दारू मिलेगा, हाँ, चाहे वो कपड़ा की दुकान हो, चाहे वो ढाबली का दुकान हो, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, हर एक दुकान पे आपको दारू मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई गोवा में गया, मैं भी खूब मस्ती किया, एंजॉय किया, पार्टी सार्टी हुई। मेरे दोस्त थे, मैंने दोस्तों से बाहर के मेरे दोस्त आए थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई मुंबई से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई चेन्नई से आया था, सारे दोस्त थे। और खूब मज़ा किए, खूब गा के मज़ा किए गाइस। और फिर फ्लाइट पकड़ के सीधा अपने यहाँ आ गए, स्थान पे आ गए, ठीक है। और भाई मजा लिए मत, तो भाई इसीलिए मेरा ब्लॉग बन नहीं पा रहा था गाइस, ठीक है। तो अब आज से मेरा डेली ब्लॉग बनेगा, तो बस मैं आप लोगों के लिए इतना ही बताना चाहता भाई, मेरा अगर जो ब्लॉग नहीं है इसी कारण से ब्लॉग नहीं है, ठीक है। और मस्ती किया, अब मेरा डेली ब्लॉग बनेगा गाइस।